फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक। तब भी वो इसी मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के इस्लाम की तबलीग करते थे। ये जगह उन्होंने क्यों चुनी? इसलिए चुनी कि दुनिया से लोग यहाँ यात्रा करने आते थे, कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ हिंदुइज्म। जय छठी मैया। छठ व्रत है। छठ व्रत को हम सूर्य षष्ठी व्रत भी कहते हैं और सूर्य की उपासना का यह सबसे बड़ा पर्व है। प्रश्न यह है कि छठ व्रत को जब हम सूर्य षष्ठी व्रत कहते हैं और सूर्य की उपासना से इसे जोड़ते हैं, जब हम यह कहते हैं कि किसी को कुष्ठ रोग हो तो सूर्य की पूजा से उसका कुष्ठ ठीक हो जाता है। कुष्ठ मतलब आम बोलचाल की भाषा में इसे कोढ़ कहते हैं। कहीं कहीं इसे सफ़ेद दाग से भी जोड़ा जाता है, उसे भी इसी श्रेणी का रोग माना जाता है। भारत में कई स्थानों पर सरकार द्वारा कुष्ठ निवारण केंद्र बनाए गए हैं जहां कुष्ठ रोगियों के इलाज होते हैं। प्रश्न यह है कि जब भी चैती या कार्तिकी छठ का आयोजन होता है तो क्या आपके मन में यह प्रश्न नहीं उठता कि आखिर सबसे पहला कोढ़ी कौन होगा? कोई इस देश में ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसे कोढ़ फूटा होगा, उसे कोढ़ या कुष्ठ से मुक्ति के लिए सूर्य की उपासना की सलाह दी गई होगी। उस व्यक्ति ने सूर्य उपासना के लिए सूर्य के मंदिर बनवाए। प्रश्न यह उठता है कि इस विश्व में सबसे पहला कोढ़ी कौन था और उसके द्वारा बनवाया गया सबसे पहला सूर्य मंदिर कौन था? इस पृथ्वी पर सबसे पहला सूर्य मंदिर कब, कहाँ, किसके द्वारा और क्यों बनवाया गया था? किस व्यक्ति को सबसे पहले कोढ़ हुआ था? यह पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें और हाँ, बेल आइकन दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और इस प्लेटफॉर्म पर यानी फोर्थ व्यूज पर छठ से संबंधित कई वीडियोज उपलब्ध हैं, तो आप देखिए पूरी जानकारी। ऐसे प्रश्न प्रत्येक चैती और कार्तिक के छठ के अवसर पर श्रद्धालुओं के मन में उठता है। एक देश है जो हमारा शत्रु देश है, वहीं है कश्यपपुरा। इसका पूरा नाम और उस देश का नाम भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे। पहला सूर्य मंदिर वहीं बना था। मध्ययुगीन अरब के भूगोलवेत्ता अल मुकद्दासी ने इस मंदिर का जिक्र करते हुए लिखा है कि हाथी दांत और कसेरा बाजार में यह मंदिर बनवाया गया था। तब दोनों ही मोहल्ले वहाँ की सबसे बड़ी घनी आबादी वाला हुआ करते थे, यानी वहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे ये मंदिर। 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में उमैयद खिलाफत द्वारा मुल्तान की विजय के बाद सूर्य मंदिर वहाँ की मुस्लिम सरकार के लिए आय का महान स्रोत बन गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने मंदिर के पास एक मस्जिद का निर्माण किया था। बाद में इस मंदिर को 10वीं शताब्दी के अंत में वहाँ के तत्कालीन राजवंश इस्माइली शासकों ने नष्ट कर दिया था। उसके बगल में मस्जिद बना दी गई थी। अल-बरूनी ने इस मंदिर के ध्वंस होने का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया है। 11वीं सदी का अल-बरूनी मुल्तान गया था। उसके दौरे की रिपोर्ट बताती है कि इस सदी में मंदिर नष्ट किया गया और फिर कभी नहीं बनवाया गया। उसने जो लिखा है वह पंक्ति आपको बताता हूँ, ये उनके शब्द हैं। अब इस मंदिर में तीर्थ करने कोई नहीं आता, यह नष्ट कर दिया गया है। इसका लगभग 2 सदी से कोई निर्माण नहीं कराया गया और अब इसके पत्थर खंभे कभी इसके बुलंद होने की गवाही भरते हैं। ग्रीक एडमिरल स्काइलेक्स ने 515 ईसा पूर्व इस सूर्य मंदिर का उल्लेख किया था। यात्री ह्वेन सांग भी 641 ईस्वी में मंदिर पहुंचा था। उसने बताया है कि बड़े लाल रूबी पत्थर से बनी आंखों वाली शुद्ध सोने की सूर्य प्रतिमा है। उसके वर्णन के अनुसार इसके दरवाजों, खंभों और शिखर में सोने, चांदी और रत्नों का काफ़ी इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा अल-बरूनी, मसूदी, इस्तखरी, इब्न हौकल आदि अनेक मुसलमान लेखकों ने इस सूर्य मंदिर का उल्लेख किया है। प्राचीन अभिलेखों में इसका नाम दर्ज है। इस कश्यपपुरा में जहाँ दुनिया का पहला सूर्य मंदिर बनाया गया था उसे मूल स्थान कहा जाता था और यही मूल स्थान अब मुल्तान कहा जाता है जो पाकिस्तान में है। महत्वपूर्ण है कि सूर्य के पिता ऋषि कश्यप हैं और इसी कारण इस स्थान का नाम कश्यपपुरा रखा गया होगा। इसमें शायद ही किसी को संदेह होगा।
कहा जाता है कि प्रथम सूर्य मंदिर मुल्तान में श्री कृष्ण के पुत्र सांब द्वारा बनवाया गया था, करीब 5000 वर्ष पूर्व। महाभारत का काल वैज्ञानिक इतना ही पुराना बताते हैं। हालांकि अभी यह प्रमाणित होना शेष है, क्योंकि पौराणिक कथा के अनुसार इसी श्राप के बाद कुष्ठ होने पर श्री कृष्ण ने शाम को सूर्य पूजा करने का आदेश दिया और कहा कि विभिन्न हिस्सों में घूमकर सूर्य की पूजा करो। शाम ने कुल 12 मंदिर बनवाए और सूर्य की पूजा की। इसलिए इन 12 मंदिरों में कौन मंदिर सबसे पहला बना, यह प्रमाणित तौर पर नहीं कहा जा सकता। हाँ, सभी समकालीन माने जाएंगे। ये सभी 12 सूर्य मंदिर हैं: लोलार्क, चोलार्क, अलार्क, अंगारक, वर्तमान में अंगारी जिसे कहते हैं, पुण्यार्क, बरारक जिसे वर्तमान में बड़गांव कहा जाता है, देवार्क, कोणार्क, ललितार्क, यामार्क, खोलार्क और उत्तार्क में सूर्य धाम की स्थापना शाम ने कराई थी। शाम क्यों हुए थे मंदिर बनाने के लिए विवश और क्यों, किसने दिया था श्राप, यह भी जानना आपके लिए दिलचस्प होगा। सूर्य पुराण में वर्णित कथा के अनुसार गंगाचार्य ऋषि प्रातःकाल स्नान करने जा रहे थे। उसी समय श्री कृष्ण और जामवंती के पुत्र शाम अपनी पत्नी के साथ नदी तट पर स्नान कर रहे थे। सुबह की बेला में अर्धनग्न स्त्री पुरुष को साथ स्नान करता देख ऋषि आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण के पुत्र शाम को श्राप दिया कि तुम्हें कुष्ठ हो जाए। जब कृष्ण को इसकी जानकारी मिली तो वे बड़े दुखी हुए। तब नारद जी ने शाम को श्राप से मुक्ति के लिए 12 विभिन्न स्थानों पर सूर्य मंदिर का निर्माण कराने एवं 12 वर्ष तक सूर्य उपासना का उपाय बताया। शाम ने सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया, 12 वर्ष तक सूर्य की पूजा की, तब जाकर उन्हें श्राप से मुक्ति मिली और वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो सके। दुनिया में पहला सूर्य मंदिर मुल्तान में बनाया गया था, इससे यह स्पष्ट है जैसा कहा जा रहा है। और मुल्तान हम जानते हैं कि पाकिस्तान में है, जो हमारा शत्रु देश है, तो वहाँ अब मंदिर का वजूद तो रहा नहीं, मंदिर के अवशेष बचे हैं। वहाँ भव्य मस्जिद बन गए हैं, आपने जैसा कि तस्वीरों में देखा भी। तो ये पूरी स्थिति रही है। अल-बुरूनी जैसे यात्रियों ने लिखा और तमाम यात्रियों ने इसकी चर्चा की, जिससे यह पता चलता है कि मुल्तान में जो सूर्य मंदिर शाम द्वारा निर्मित कराया गया था वो कितना भव्य रहा होगा। हम अब उसकी भव्यता को सिर्फ शब्दों में ही देख सुन समझ सकते हैं, तस्वीरों में नहीं। आपने जो तस्वीरें देखी, जो वीडियो आपने देखा, वह इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लिया गया है, सिर्फ इसलिए ताकि वहाँ की स्थिति को दिखाया जा सके। वैसे मुल्तान में जो सूर्य मंदिर है वाकई चौंकाने वाला तो रहा ही होगा। जो अर्थव्यवस्था की कभी रीढ़ रहा था मंदिर, आज उसके सिर्फ आप ध्वंसावशेष देख रहे हैं। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह जब यहाँ इस्लाम का कहते हैं नाम भी नहीं था इस खित्ते में, तब भी वो इसी मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के इस्लाम की तबलीग करते थे। ये जगह उन्होंने क्यों चुनी, इसलिए चुनी कि दुनिया से लोग यहाँ यात्रा करने आते थे, कि दिस इज़ द सेंटर ऑफ हिंदुइज्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि आपको कुष्ठ और सूर्य मंदिर से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।